नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने त्रिकोणमिति की जो सरल समीकरण थी उनको याद की थी। वो याद करने का तरीका देखा था कि उन्हें याद कैसे रखना है, और उनकी एक शानदार ट्रिक भी आपको बताई थी। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार जरूर देखें। 2 या 3 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको तीनों सरल समीकरण कैसे याद करनी है वो बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया त्रिकोणमिति अनुपातों को साइन सेक और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना है। तो कोट के पदों में सभी को लिखना, साइन को, सेक को और टेन को। त्रिकोणमिति की एक खास बात है कि इसमें हर एक अनुपात को, 6 अनुपात है, हर एक अनुपात को दूसरे किसी एक अनुपात के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर ये समकोण वाले स्थान पर पॉइंट लेंगे हमने बी, और ए न्यून कोण है तो ए आएगा यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर बी और ऊपर सी आ जाएगा। समकोण वाला बिंदु बी मान लिया आपने। अब सबसे पहले हम देखेंगे कोट का व्युत्क्रम, या कोट का व्युत्क्रम कौन सा है उसको सबसे पहले चेंज करेंगे। कोट का व्युत्क्रम है 10, तो सबसे पहले 10 को चेंज करेंगे। 10 को लिखेंगे एक बटे में कोट ए। 10 को लिख दिया। 10 को लिखने के बाद में 10 का लगाएंगे फॉर्मूला। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। 8.1 में हमने पढ़ा था, याद हो तो आपको, लाल बटे कक्का का जो ट्रिक पड़ी थी, लंब बटे आधार, तो 1 बटे में को, तो लंब होगा 90 डिग्री। इस केस में थीटा कोण के सामने भुजा लंब होगी, तो 1, और आधार है इसमें ए बी, तो ए बी का मान आएगा कोट ए। और कर्ण जो है वो 90 डिग्री की समभुज होती है, तो कर्ण हमको ज्ञात करना है। कर्ण हम एक बार के लिए x मान लेते हैं। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय है ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान, ए सी की जगह हम मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर। ए बी मान लेंगे कोट ए, कोट ए दे रखा हमको, कोट ए प्लस बी सी हमको 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर। अब वर्गमूल करेंगे क्योंकि अपने को तो x का मान चाहिए, x स्क्वायर चाहिए नहीं, वर्गमूल कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो यहाँ तो आएगा x, और इस तरफ आ जाएगा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमारे पास x का मान आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे साइन ए सेक ए, और दो याद करने हैं। टेन को तो हमने याद कर ही लिया, इसमें 3 याद करने थे, कह रहे हैं तो हमने शुरू में याद कर दिया। अब बचा साइन और सेक, तो साइन को याद कर लेते हैं। साइन का फॉर्मूला साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण, तो लंब है इसमें 1, और कर्ण x भुजा है, और x भुजा कितनी है, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमें मिल गया साइन का मान। अब याद करना है हमें सेक ए। सेक का फॉर्मूला आएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण हमारे पास है x है यानी कि 1 प्लस रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और बटे में है इसके आधार, आधार है कोट ए, तो कोट ए। तो ये आ गया सेक ए का मान। तो साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों को हमने किसके पदों में लिख दिया, कोट ए के पदों में। देखो बराबर की साइड में जो बराबर में मान आए हैं सभी कोट या कोई संख्या आई है, इसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। देखो यहाँ पर कोट है, यहाँ पर भी कोट, और यहाँ पर भी कोट, तो इन तीनों को हमने किसके पदों में बदल दिया, कोट के पदों में व्यक्त कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कोण ए के
सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखना है, sec a के। तो देखो इसमें कौन कौन सा दिया है, न्यून कोण ए दिया है, तो न्यून कोण ए रखना है, तो यहाँ पर न्यून कोण की जगह पर तो आएगा ए, और बाकी अन्य स्थान पर बी और सी। तो वही अपने जो नॉर्मल त्रिभुज लेके चल रहे थे वही ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज के स्थान पर ये समकोण का साइन आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री का, 90 डिग्री समभुजा कर्ण होगी, ये आधार है, और ये थीटा कोण की समभुजा लंब होगी। तो सेक के पदों में लिखना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले उसके व्युत्क्रम को उसके पदों में लिखते हैं। तो सेक के पदों में सबसे पहले किसको लिख सकते हैं, तो सेक के व्युत्क्रम को। तो आप थोड़ा सा सोचो कि सेक का व्युत्क्रम क्या होता है और उससे कैसे लिखेंगे। तो सेक को लिखेंगे अपने, सेक का व्युत्क्रम है कोस। तो कोस ए को पहले लिखेंगे सेक के पदों में। कोस ए बराबर क्या आएगा, 1/में सेक ए। कोस को लिख दिया। इसके बाद अब हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है इसमें, आधार ए बी है, ए बी कितना आया है 1, और कर्ण कितना है ए सी, ए सी मिला है सेक ए। अब हम लंब ज्ञात करेंगे, लंब वाली भुजा पहले तो याद करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि बी सी भुजा का स्क्वायर। ऐसी भुजा दे रखी है सेक, तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए बराबर आधार, आधार ए भी भुजा एक, एक हमको दे रखी है तो एक आ जाएगा। बी सी भुजा ज्ञात करनी है, तो एक्स स्क्वायर, और ए प्लस का एक है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमको तो चाहिए एक्स का मान, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। दोनों तरफ रूट कर देंगे, एक्स का मान आएगा यहाँ से एक्स बराबर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया एक्स का मान। अब हमें सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी कुल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। इसमें से हमने एक तो कम कर देंगे सेक को, क्योंकि सेक के रूप में बदलना है, और उसके बाद में कोस को हमने बदल ही दिया, तो कोस बदल दिया। अब बचा क्या, साइन, साइन ए। साइन ए को क्या लिखोगे, ढाल बटे का फॉर्मूला आपको याद है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास, एक्स आया था, एक्स माना था, ये हो जाए एक्स कितना रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और भाग में है इसके कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है सेक, सेक ए। इसके बाद साइन, फिर कोस, कोस को बदल लिया, फिर टेन, टेन ए, टेन का है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है इसमें, लंब भुजा एक्स थी, एक्स का मान आया था सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आधार कितना है, आधार इसका 1 है, तो बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसके बाद कोट, तो कोट आपको पता है टेन का अपोजिट होता है, इसी को पलट के लिख देंगे, एक तो आ जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर इसके बाद में सेक, सेक के पदों में लिखते हैं, तो सेक को तो कोई लिखना जरूरी है नहीं। फिर आएगा कोसेक, कोसेक ए, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन वाले को उल्टा करके लिख देंगे। तो सेक ए ऊपर आएगा और बाद में आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया कोसेक। इसमें हमने अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे के पदों में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद में क्वेश्चन 4 के जो है सिद्ध करने वाले सारे प्रश्न वो हल करेंगे। धन्यवाद।